पिछले कुछ अरब वर्षों में क्षुद्रग्रहों के अन्य ग्रहों से टकराने और कई बार पृथ्वी के जम जाने से पृथ्वी क्षतिग्रस्त हुई है। सभी प्रकार के पागल जीवन रूपों द्वारा शासित होने का उल्लेख न करें। कभी कभी यह आश्चर्य की बात है कि ब्लू होम वर्ल्ड इन सब से बच गया है। लेकिन अगर हम अपने ग्रह के इतिहास का तूफानी दौरा करना चाहते हैं तो हमें बहुत पीछे से शुरुआत करनी होगी। लगभग 4.5 अरब साल पहले हमारा सौर मंडल अंतरतारकीय गैस और धूल के घने बादल से बाहर निकलना शुरू हुआ। यह बादल पदार्थ की एक घूमती हुई डिस्क में ढह गया जो और अधिक गर्म और गर्म होता गया। हाइड्रोजन के हीलियम में परिवर्तित होने तक पानी, और ऐसे ही हमारे बेटे का जन्म हुआ और शिशु पृथ्वी अपने रास्ते पर थी। हमारे तारे के जन्म के बाद घूमती हुई डिस्क के सबसे दूर के छोर पर सभी पदार्थ एक साथ एकत्रित होने लगे। ये गुच्छे हमारे सौर मंडल में ग्रहों और चंद्रमाओं के लिए अंकुर होंगे। जैसे जैसे अधिक पदार्थ एकत्रित होते गए, वे बड़े और अधिक गोलाकार होते गए। सौर मंडल के ठंडे क्षेत्रों में झुरमुट ज्यादातर बर्फ, तरल पदार्थ और गैसों से बने थे। सूर्य के करीब सभी चट्टानी सामग्री ने मंगल और पृथ्वी जैसे आंतरिक ग्रहों का निर्माण किया। यह युवा पृथ्वी ज्वालामुखी रूप से अविश्वसनीय रूप से सक्रिय थी। इससे हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें निकलीं। इन गैसों ने हमारे ग्रह पर सबसे पहले वायुमंडल का निर्माण किया। प्रारंभिक पृथ्वी पर लगातार बड़े क्षुद्रग्रहों और धूमकेतुओं द्वारा बमबारी की जाती थी और जल्द ही पृथ्वी पर और भी अधिक हिंसक टक्कर का अनुभव हुआ। मंगल ग्रह के आकार के एक ग्रह के माध्यम से हमारी युवा दुनिया में पृथ्वी की कक्षा के चारों ओर पदार्थ के टुकड़ों के माध्यम से यह महाकाव्य टकराव हुआ और फिर गुरुत्वाकर्षण ने उन्हें एक साथ बांध दिया, जिसे हम अब चंद्रमा के रूप में जानते हैं। इस गर्म प्रारंभिक पृथ्वी पर कोई महासागर नहीं था। सारा पानी गैस के रूप में मौजूद था। लेकिन 3 अरब 8 अरब साल पहले हमारा ग्रह इतना ठंडा हो गया था कि पानी संघनित होकर तरल बन गया। सबसे पहले आदिम महासागर ने इस युवा पृथ्वी को कवर किया और इसे हमारी जल दुनिया में बदल दिया। प्रत्येक जीवित चीजों के निर्माण के लिए एक आवश्यक घटक है। इसलिए इन सब के साथ जल जीवन पृथ्वी पर लगभग 3.7 अरब वर्ष पहले प्रकट हुआ। जीवन के ये शुरुआती रूप हम सूक्ष्म जीव हैं, लेकिन इसके लगभग 1 अरब साल बाद इनमें से कुछ जीवों ने दुनिया की दिशा बदल दी। पृथ्वी बहुत लंबे समय तक जल जगत के रूप में नहीं रही। जल्द ही सबसे पहले महाद्वीप प्राचीन महासागर से उभरे। वैज्ञानिक इन्हें 3 गुना कहते हैं क्योंकि समुद्र से अधिक भूमि उठी और ग्रह पर पहला सुपरकॉन्टिनेंट प्रकट हुआ। हाँ, वास्तव में यह कोई सुपरकॉन्टिनेंट नहीं था। यह बहुत छोटा था। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से भी छोटा था। लगभग 2.4 अरब वर्ष पहले साइनोबैक्टीरिया विकसित होकर हमारे ग्रह का पहला फोटोसिंथेसाइजर बन गया। अंततः हमारे पास पृथ्वी के वातावरण को और अधिक मेहमानवाज बनाने के लिए कुछ ऑक्सीजन उत्पादक थे और बाकी है इतिहास। दोस्तों, मैं मजाक कर रहा हूं कि हमें अभी भी बहुत लंबा रास्ता तय करना है। इस नई ऑक्सीजन के साथ पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बहुत कम हो गया और इसने ग्रह को बर्फीला ठंडा बना दिया। हमारी युवा दुनिया का अधिकांश हिस्सा जम गया क्योंकि पृथ्वी ने पहला हिमयुग तय कर लिया है। अब जैसे जैसे पृथ्वी का वातावरण बदल रहा था, हम जिस महाद्वीप की ओर बढ़ रहे थे, क्या वे टूट गए और अगले सुपरकॉन्टिनेंट में फिर से जुड़ गए? रोडिना रोड डेमियो एक वास्तविक सुपरकॉन्टिनेंट था। यह सबसे बड़ा हो सकता था। सुपर महाद्वीप हमेशा ग्रह को कवर करेंगे और जीवन, खैर आखिरकार जीवन अधिक जटिल हो गया। लेकिन फिर कुछ हुआ। रोडीन में टूट गया और एक नया सुपरकॉन्टिनेंट इकट्ठा हुआ। इसे पैनाचे कहा गया। हाँ, तब लगभग 540 से 485 मिलियन वर्ष पूर्व नए जीवन का विस्फोट हुआ था। इस समय को कैम्ब्रियन विस्फोट कहा जाता था और इस अवधि के दौरान विकसित हुए जानवरों के शरीर के अंग शेल्फ या रीढ़ जैसे कठोर थे। उनमें से सबसे प्रसिद्ध जहां एलियन दिखने वाले ट्रिलोबाइट्स हैं।
लगभग 440 मिलियन वर्ष पहले जलवायु अचानक बदल गई और समुद्र का तापमान नाटकीय रूप से बदल गया। पृथ्वी ने पहली सामूहिक विलुप्ति की घटना देखी। यह या विभाजन था जिसे मैंने लूरी और विलुप्त किया, और ग्रह पर चारों ओर फैल रहा अधिकांश जीवन लुप्त हो गया। इनमें से कई जीवन रूपों ने आज पृथ्वी पर मौजूद पारिस्थितिक तंत्र की नींव रखी। लगभग 422 के बीच 350 मिलियन वर्ष पहले पृथ्वी की मिट्टी से पहले पेड़ निकले और पहले जानवरों ने उतरने का रास्ता बनाया। 250 मिलियन वर्ष पहले ग्रह हमारे अंतिम विशाल महाद्वीप पैनजिया द्वारा कवर किया गया था। दुख की बात यह है कि इसी अवधि के दौरान पृथ्वी हमारे इतिहास में सबसे बड़ी सामूहिक विलुप्ति की घटना, महान मृत्यु की गवाह बनी। भारी मात्रा में ग्रीन हाउस गैसों और त्वरित ग्लोबल वार्मिंग ने पृथ्वी पर सभी प्रजातियों में से लगभग 90% का सफाया कर दिया। लेकिन इस व्यापक विलुप्ति ने 242-230 मिलियन वर्ष पहले जानवरों की अगली लहर के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। पहले डायनासोर प्रकट हुए और अगले 150 मिलियन वर्षों तक उन्होंने भूमि पर शासन किया। यदि आप वहां होते तो आपने विशाल सौरोपॉड अर्जेंटीनासोरस देखा होता, जो अब तक का सबसे बड़ा भूमि जानवर है। या हो सकता है कि पृथ्वी के सबसे महान शीर्ष शिकारियों में से एक टी-रेक्स ने आपका पीछा किया हो और आपने पेन को टूटते और उस महाद्वीप का निर्माण होते भी देखा है जिसे हम आज जानते हैं। ठीक है, आप पहले से ही जानते होंगे कि यह सिरकहा है। 66 करोड़ साल पहले एक क्षुद्रग्रह ठीक हमारे ग्रह से टकराया था, जहां मेक्सिको शहर अब खांसी में वायुमंडल में इतना मलबा गिराता है कि एक ब्लॉक सूर्य से टकराता है। इससे विनाशकारी जलवायु परिवर्तन हुआ, जिसके कारण डायनासोर विलुप्त हो गए। उभरते जानवरों की अगली लहर में स्तनधारी अधिक आम हो गए। लगभग 6 मिलियन वर्ष पहले सबसे पहले ज्ञात मनुष्यों ने इस दुनिया में चलना शुरू किया था। इस प्रजाति को साइलेंसर पर्स कहा जाता था, हालांकि वे अब भी संभवतः चारों तरफ चलते थे। 4 लाख साल पहले शुरुआती इंसानों ने सीधा चलना शुरू किया था और लगभग 10 लाख साल बाद उन्होंने पहला ज्ञात उपकरण विकसित किया, जिसका उपयोग उन्होंने लगभग 800,000 साल पहले चीजों को तोड़ने के लिए किया था। ऐसा लगता है कि ये चिंगारी हैं। प्रारंभिक मनुष्यों ने आग पर काबू पाने की खोज की और अब वे भोजन पका सकते थे और खुद को गर्मी प्रदान कर सकते थे। उनके दिमाग अब पहले से कहीं अधिक तेजी से विकसित हो रहे थे। इन मनुष्यों ने एक दूसरे और आसपास की दुनिया के साथ बिल्कुल नए तरीकों से बातचीत करना सीखा। तब 40,002 के बीच 15,000 साल पहले होमो सेपियंस के अलावा अन्य सभी मानव प्रजातियां विलुप्त हो गईं। 10,000 साल पहले पृथ्वी ने सबसे पहले किसानों को देखा। इन पहले के खानाबदोश मनुष्यों ने ग्रह पर भटकना बंद कर दिया और अंततः अपनी जड़ें जमा लीं। लगभग 250 साल पहले जब औद्योगिक क्रांति हुई थी, तब से आगे बढ़ते हुए हम प्रमुख तकनीकी, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों से गुजरे। ग्रामीण आधारित समाज अधिक औद्योगिकीकृत शहरी बन गए। हमारे मानव पोप उत्साह 18 तक बढ़ता रहा क्योंकि हम 1 अरब तक पहुंच गए। 1927 तक हम 2 अरब तक पहुंच जाएंगे और 1960 के दशक के बाद से वैश्विक आबादी तेजी से बढ़ी है और अब यह 1 अरब से अधिक हो गई है। और अब मानव अस्तित्व और जीवन के कई अन्य रूपों के लिए एक नया खतरा है। पृथ्वी जलवायु परिवर्तन के कारण दुनिया भर में तापमान और समुद्र का स्तर बढ़ रहा है और जैव विविधता में गिरावट आ रही है। अगर चीजें नहीं बदलीं तो हम एक और बड़े पैमाने पर विलुप्त होने की कगार पर हो सकते हैं। लेकिन वह एक कहानी है, या एक और क्या हो अगर। अब जैसे जैसे पृथ्वी का वातावरण बदल रहा था, हम जिस महाद्वीप की ओर बढ़ रहे थे, क्या वे टूट गए और अगले सुपर कॉन्टिनेंट में फिर से जुड़ गए? रोडेना रोड डेमियो एक वास्तविक सुपर कॉन्टिनेंट था। यह सबसे बड़ा हो सकता था। सुपर महाद्वीप हमेशा ग्रह को कवर करेंगे और जीवन, खैर आखिरकार जीवन अधिक जटिल हो गया। लेकिन फिर कुछ हुआ, रोडीन में टूट गया और एक नया सुपर कॉन्टिनेंट इकट्ठा हुआ। इसे पैनाचे कहा गया।
हाँ, तब लगभग 540 से 485 मिलियन वर्ष पूर्व नए जीवन का विस्फोट हुआ था। इस समय को कैम्ब्रियन विस्फोट कहा जाता था और इस अवधि के दौरान विकसित हुए जानवरों के शरीर के अंग शेल्फ या रीढ़ जैसे कठोर थे। उनमें से सबसे प्रसिद्ध जहां एलियन दिखने वाले ट्रिलोबाइट्स हैं। लगभग 440 मिलियन वर्ष पहले जलवायु अचानक बदल गई और समुद्र का तापमान नाटकीय रूप से बदल गया। पृथ्वी ने पहली सामूहिक विलुप्ति की घटना देखी। यह या विभाजन था जिसे मैंने लूरी और विलुप्त किया, और ग्रह पर चारों ओर फैल रहा अधिकांश जीवन लुप्त हो गया। इनमें से कई जीवन रूपों ने आज पृथ्वी पर मौजूद पारिस्थितिक तंत्र की नींव रखी। लगभग